बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुनैर अंबर और आज हम रोज़े से मुतालिक हमारी बहनों के अवामी जो सवालात हैं उन पे बात करेंगे। रोज़े की हालत में नाखून काटने, बाल काटने या गुस्ल करने, तिहारत हासिल करने में किसी चीज़ में कोई मुज़ायका नहीं है, सब जायज़ है। आई ड्रॉप डालना अगर वो आंखों से नाक तक चला जाए और फिर नाक से हलक में आ जाए तो उसको थूकना पड़ेगा ताकि वो स्टमक में ना जाए। अगर अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है कि डॉक्टर आपको रेकमेंड कर दे कि आप ये आई ड्रॉप उस सूरत में डाल लें जिस वक्त सहरी का टाइम है या इफ्तार के बाद, तो बेस्ट आइडिया यही है। अदरवाइज अगर मजबूरी है और एक शख्स रोजा छोड़ना भी नहीं चाहता तो अगर हलक में वो दवाई चली जाए तो फौरी तौर पर उसको निकाल कर थूक दें और कुल्ली कर लें। रोजे की हालत में इंजेक्शन हत्ता कि ड्रिप भी लगाई जा सकती है। बस इसमें जो पहलू एहतियात तलब है वो ये कि वो इंजेक्शन या वो ड्रिप आप ताकत हासिल करने के लिए ना लगवाएं, बल्कि कोई हेल्थ कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो उस सूरत में कोई हर्ज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में इतनी दफा मिसवाक फरमाते थे कि अज़वाज मुतहरा फरमाती हैं कि उसका शुमार भी नहीं कर पाते थे। मिसवाक में नीम की मिसवाक भी होती है और कई और तरह की मिसवाक होती है, उसमें फ्लेवर भी होता है, उसमें कभी महक भी होती है। आज उसका ऑल्टरनेटिव है टूथब्रश। अक्सर हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि मिसवाक तो कर सकते हैं, टूथब्रश नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक चीज जो एहतियात तलब है वो ये कि टूथपेस्ट आपके हलक में ना जाए, और ये रूल आप मिसवाक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे कि जो मिसवाक चबाते हैं उसमें फ्लेवर भी होता है, तो वो भी आपके हलक में उसको निगले नहीं बल्कि थूक दें, स्पिट आउट कर दें और कुल्ली कर लें। तो अगर आप इस चीज को मेक श्योर कर लें कि टूथपेस्ट आप खाएंगे नहीं, आपके हलक में नहीं जाएगा, तो फिर इसमें किसी किस्म का कोई मुजाहिका नहीं। इनहेलर एक मेडिकल कंडीशन की वजह से यूज किया जाता है और बड़ा रिस्की होता है उन लोगों के लिए। जाहिर है कि उनका सांस रुक रहा है, लंग्स की डिजीज है जिसकी वजह से इनहेलर यूज किया जाता है। तो इनहेलर में मेडिसिन है जो डायरेक्ट लंग्स पर पहुंचती है और लंग्स के जो पैसेजेस हैं, जो नालियां हैं तंग हो रही हैं, उनको खोल देती है और सांस बहाल करने में मदद देती है। गो कि हमारे कुछ स्कॉलर से मना करते हैं, लेकिन अगर आप तहकीक करें तो आपको मालूम होगा कि चूंकि ये दवाई है और दूसरा ये कि ये मैदे में नहीं जा रही बल्कि आपके लंग्स में जा रही है, तो यकीनी तौर पर अगर कोई शख्स रोजा रखने का ख्वाहिशमंद भी है और उसकी ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है कि इनहेलर की खुदा ना खास्ता उसको जरूरत पड़ सकती है, तो फिर वो रोजा रख ले, रोजे को जाया ना करे। देखिए हमारे यहाँ जो उलमाए कराम इससे मना कर देते ना कि इनहेलर यूज नहीं करें या निबलाइजर यूज ना करें, उनकी दलील ये होती है कि रोजे की हालत में खाना पीना मना है, तो ना तो निबलाइजर और ना ही इनहेलर कोई खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात यह कि ये तो स्टीम है, भाप है या दवाई है जो नाक के जरिए आपके लंग्स में जाती है, और जो मेडिकल कंडीशन है आपकी, खुदा ना खास्ता जो जरूरत है, जो रिस्क फैक्टर होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए एक तरह का ट्रीटमेंट है। तो अगर आप इस लॉजिक को समझ लें तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सीरियस कंडीशन आ जाए कि आपको इनहेलर लेना पड़े या निबलाइज करना पड़े, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी सूरत में फिर ये चॉइस आपके पास होती है कि जो शख्स इतना बीमार रहता है तो फिर वो कुरान पाक की इस आयत की रुखसत से फायदा उठाएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मरीज हो तो बाकी दिनों में गिनती को पूरा करो, और अगर तुम्हारी बीमारी ऐसी है जो, जैसे होता है कि अब कई बीमारियां ऐसी हैं, ये जो दमा है, इस्तेमा वगैरह, अब ये तो चलती रहती है, लॉन्ग टर्म जो है वो बीमारी है, उस सूरत में आप फिदिया अदा कर दें, या अगर आपकी बीमारी वक्ती है तो आप कजा कर लें। नहीं तो कोई इसमें हर्ज नहीं कि निबलाइजर या इनहेलर का इस्तेमाल कर लिया जाए और अपने रोजों को पूरा किया जाए। अल्लाह ताला ने दीन में आसानियां रखी हैं, सख्तियां नहीं रखी।